वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, 12th क्लास स्टेट बोर्ड पार्टनरशिप यानी साझेदारी में विघटन या समापन वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। और आगे क्वेश्चन करते करते हम सक्सेना बढ़ जाते सर की बुक के बहुत ही अच्छा लास्ट क्वेश्चन का है, सेकंड लास्ट, क्योंकि 30th नेक्स्ट भी जो इसी की तरह 29th की तरह। तो ये 29th क्वेश्चन कर रहे हैं और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें एसेट संपत्तियों का मूल्य नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर दिया कि उनसे इतने रुपए प्राप्त हुए। तो वो संपत्ति कितने रुपए की थी पहले वो पता लगा लें। तो वो कैसे पता लगाते हैं, हम एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाकर। लिखा है पी और जेड, 29वां क्वेश्चन है 29th। पी और जे एक फर्म में 4:3 के साझेदार हैं। उन्होंने साझेदारी समापन का निश्चय किया। उक्त तिथि पर पी की पूंजी 65,000 रुपये और जे की पूंजी जो है 35,000 रुपये। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आप लिख दोगे जब बनाओगे। तो लेनदार 15,000 रुपये के, तो ये लाइबिलिटी में आ जाएंगे और बैलेंस शीट में पूंजी लाइबिलिटी में भी आएगी, ये तो बनाएंगे। रोकड़ शेष है 1270 रुपये, कैश का बैलेंस है। संपत्तियों से अमाउंट रिलाइज हुआ है 109,000, 1,09,000 रुपये। समापन पे वे 1250 रुपये। विघटन की तिथि की बैलेंस शीट बनानी है आपको डिसोल्यूशन डेट पे, और रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो संपत्तियां कितने की थी ये जब पता नहीं होता तो हम एक बनाते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे इसको? ओल्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये संपत्ति पक्ष है, ये दायित्व पक्ष है, जानते हैं डेबिट क्रेडिट होता नहीं, 2 बाय लिखते नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें कि उसमें कैश रोकड़ कितनी दी है, वो लिखा है 1270 रुपये के। फिर उसके बाद में दिया है क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार कितने के हैं, तो वो लेनदार हैं 15,000 रुपये के, तो ये 15,000 रुपये लिख दें। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पूंजी कैपिटल पी और जे की, ये अमाउंट दिया है 65 एंड 35, तो ये 65,000 रुपये और ये 35,000 रुपये, दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 1,00,000 रुपये। 1,15,000 ये लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। उसमें से एसेट्स के हम 1270 माइनस कर दें। 1,15,000 में से 1270 अलग हो तो 1,13,730 ये आ गई आपकी क्या विविध संपत्तियां, या हम इन्हें क्या लिखेंगे सेंड्री एसेट्स। और सेंड्री एसेट्स लिखने के बाद ये ब्रैकेट में आप जरूर लिख दें कि ये बैलेंसिंग अमाउंट है और दोनों तरफ का टोटल 1,15,000 रुपये लिखते। तो ये पता चल गया कि वो 113,730 रुपये की सन्ड्री एसेट्स की बैलेंस शीट से पता चल गया। आ रहा समझ में? ऐसा करते हैं, टोटल भी आप कर देंगे कितना, 1,15,000, 1,15,000। ये खास बात है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये जब पता चल गई हमको कि ये कितने की है, 113,730 की, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आप लिख देंगे क्या, टू सन्ड्री एसेट्स 113,730। आ रहा समझ में? चलिए, तो फिर उसके बाद पर नेक्स्ट हम क्या बना देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर जिसे हम कहते हैं वसूली लेखा या वसूलीकरण लेखा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स, ये इसी को हमने रियलाइजेशन आप अलग से बनाएंगे उसमें। तो ये बन गया आपका क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। तो डेबिट में क्या लिख देंगे, टू सन्ड्री एसेट्स या टू एसेट्स कितने की, 113,730 रुपये की, ये आपकी विविध संपत्तियां हो गई। फिर उसके बाद में लाइबिलिटीज में क्या लिख देंगे, तो बाय क्रेडिटर्स कितने के लिखे हमने, 15,000 रुपये के लिख दिए, ठीक है। फिर संपत्तियों से वसूल हुआ तो बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, संपत्तियों को विक्रय से प्राप्त हुए, तो वो हो गए 1,09,000 रुपये, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर लेनदारों का भुगतान, कुछ नहीं कहा तो भी हम करते हैं और दिया है तो फिर उतना करते हैं। तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पे 15,000 रुपये हो गया। और क्या आगे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, तो टू कैश अकाउंट
ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं 1250 रुपये, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब बैलेंस निकालेंगे हम। तो 113,730 प्लस 15,000 प्लस 1250, तो ये आ रहा है 129980, ठीक है 129980। ये लिखने एक तरफ हम कहीं पर 129980 ये डेबिट में, और ये आ जाएगा कितना 1,09,000 प्लस 15,000, तो ये आ गया 1,24,000। तो 129980 में से माइनस कर तो 5980। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी और जे में 5980 बढ़ जाएगी। तो इतने क्वेश्चन आप कर चुके तो पता है कैसे बांटना है उनके, और बात क्या है उनका 4 और 3, तो 4/7 तो 3417, और दूसरे को 3/7 कर लें तो 2563, ठीक है। चलिए इस तरह से, और फिर एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।